नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमारे साथ है AIR 23 स्नेहा चौधरी। आप पीछे देख सकते हैं बैनर में इनकी फोटो। स्नेहा ने CMA इंटर में दिसंबर 23 अटेम्प्ट में सिक्योर की है ऑल इंडिया रैंक 23। तो स्नेहा आज हमें बताएंगे कि कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया और इनमें क्या है खास बात बाकी सबसे। तो स्नेहा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ये रैंक सिक्योर की। तो आपको कैसा लग रहा है, आज आप ऑल इंडिया रैंकर है, एक रात में सेलिब्रिटी बन गए, कैसा लगा? एक्साइटमेंट प्लस नर्वस कि आगे ये कंटिन्यू रखूँ मैं। सही है, एक प्रेशर बन जाता है रैंकर पे कि इंटर में अगर आपकी रैंक आ गई तो फाइनल में भी लानी पड़ेगी। अब रिजल्ट से पहले आपको उम्मीद थी कि आपकी रैंक आएगी जैसे एग्जाम देने के बाद? बस थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हाँ रैंक आएगी आ सकती है, मतलब आ आपके सकती एग्जाम है। अच्छे हुए थे, आपको उम्मीद थी कि आपकी रैंक आ सकती है। पेरेंट्स के रिएक्शन क्या थे रैंक पे? माय पेरेंट्स आर वेरी प्राउड एंड जब आपने रिजल्ट स्पेशली देखा? माय मम्मी वाज लाइक यू मेक मी प्राउड एंड क्या बात है, बिल्कुल खुशी आपके बताते हुए भी आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है आप बयान नहीं कर पा रहे कि उनकी खुशी कैसी होगी। हाँ। सही है। तो आपने जब रिजल्ट देखा तो सबसे पहले किसको बताया जाके? आपने खुद मम्मी को। देखा था रिजल्ट? हाँ मैंने खुद ने देखा था। और तो आपने मम्मी रिजल्ट देखते ही रैंक लिस्ट चेक कर ली थी? नहीं रैंक नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सीन इंटर completed देन आई हैव ओके। सीन माय पहले आपने माय एश्योर कर लिया कि हाँ इंटर कंप्लीट हो गया, हाँ अब जाके देखते हैं कि रैंक बना है या नहीं बना है, और फिर रैंक का पता लगने के बाद तो सातवें आसमान पे हो गए आप। ऑफ कोर्स। ओके। आपने ये CMA कोर्स को चूज क्यों किया, कब किया, आपको कैसे पता चला कि हमें इस तरीके के कोर्स में एनरोल होना चाहिए? ग्रेजुएशन के बाद में पुनीत सर ने मेरे को गाइडेंस दी थी कि ये में एक कोर्स है उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि आप रैंक भी ला सकते हो। आप इससे इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। अच्छा, मतलब आपने ग्रेजुएशन के बाद CMA स्टार्ट किया है? यस। आप डायरेक्ट एंट्री रूट से है? तो यस। देखिए, अगर आप में से भी आज कोई कंफ्यूज है कि ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो आप इनसे सीख सकते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास टाइम होता है कि आप अपने करियर को सुधारें और एक स्टेप लें और आपका नाम भी इस बैनर में हो। आपको ग्रेजुएशन के बाद में डायरेक्ट इंटरमीडिएट लेवल देना पड़ा होगा, फाउंडेशन आप एग्जाम थे। तो फिर आपने पहली बार किसी प्रोफेशनल कोर्स के पेपर दिए, उसमें भी डायरेक्ट आप इंटर लेवल पे पहुंचे, तो आपको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ा, या आपको ग्रेजुएशन ने हेल्प की एक तरीके से? हेल्प की क्योंकि ग्रेजुएशन में जैसे सेकेंड ईयर में मेरे डायरेक्ट टैक्स था। हम्म। थर्ड ईयर में जीएसटी था तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प मतलब की। आप सब्जेक्ट से फेमिलियर थे तो इस चीज ने फैमिली थी आपका तो कॉन्फिडेंस और बूस्ट किया, हाँ यस क्योंकि मेरे को डिफिकल्टीज और स्टूडेंट्स की बजाय कम थी, कंपैरिजन कम फेस कम करनी फेस पड़ती थी, करनी। बिल्कुल। हाँ। तो अगर आपको लग रहा है कि आप भी लेट हो चुके हैं डिसीजन लेने में, तो मैं बता दूं आप लेट नहीं है। इवन आपने जो प्रिपरेशन की है वो आपको आगे और हेल्प करने वाली है, और इस बात का सबूत स्नेहा खुद है। तो स्नेहा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा पूरी जर्नी के दौरान इंटर की? डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन। क्या स्कोर किया आपने इसमें? 71। 71। ओके, वेरी नाइस। डायरेक्ट टैक्सेशन आपको पसंद है तो कुछ वीक पॉइंट भी होगा आपका, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसको पढ़ने में ऐसे लगता था कि नहीं पढ़ना या मुश्किल लग रहा है? पोस्ट एंड एफएम। पोस्ट एंड FM आपको मुश्किल लगा, और आपने इसमें कैसे मैनेज किया फिर, कैसे एग्जाम तक, क्योंकि आपने तो ऑल इंडिया रैंक सिक्योर की है, तो जो मुश्किल लगा है उस पर भी आपने टैकल तो किया होगा उसे। मतलब मैंने ज़्यादा टाइम पोस्ट एंड एफएम में दिया। ठीक है, आपने टाइम डिवोट किया टाइम उसे, हाँ। ठीक है। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्कैनर्स जो डीसीसी प्रोवाइड कराते हैं वो मैंने सॉल्व किए। और ज्यादा से ज्यादा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की ताकि आपका डर हाँ खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल। आपको एग्जाम से पहले एनजाइटी इश्यूज है कि मतलब डर लगना हाँ कल पेपर कैसा आएगा, बाहर से तो ना आ हाँ जाए? थोड़ा। देख लो, ऑल इंडिया रैंकर्स को भी एग्जाम से पहले एनजाइटी इश्यूज होते हैं, बट आप उससे टैकल कैसे करते थे? फ्रॉम टॉकिंग टू माय पेरेंट्स, फैमिली पेरेंट्स, ओके, फैमिली, ठीक है, माय सबसे बातचीत मम्मी। करके आपका मन शांत हो जाता था और फिर आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे। यस। परफेक्ट। और आपको ऐसी क्या खास बात लगी, आपने ध्रुव कोचिंग क्लासेस को ही क्यों चुना? अब आपके CMA बिकॉज मेंटोर बनने के लिए आपने हमें क्यों चुना? बिकॉज गाइडेंस वहाँ से मिली मोटिवेशन वहाँ से मिली। अच्छा, और आपके लिए तो CMA का विचार ही वहां से मिला। हाँ मीन्स मैंने परफेक्ट। स्टार्ट ही इधर से किया था। स्टार्ट ही इधर से किया था। सोचना ही इधर से स्टार्ट किया इसीलिए फिर शुरू उसके में। बाद में आपकी सोच को सच तक पहुंचाने का सफर हाँ कैसा रहा?
मीन्स माय आज आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप अपने टीचर्स के लिए कुछ बताना चाहें या कुछ कहना चाहें, आपको कैसा लगा इस जर्नी में साथ हमारा? गॉड की उन्होंने मेरे को ये चांस दिया, फिर हम्म पुनीत सर, डीसीसी, फिर माय फैमिली की उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, फैकल्टी जिन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया और आप हमेशा मोटिवेट आप किसी को मिस कर रहे हो इसमें? आपने सबका नाम ले लिया पर आपने खुद का नाम नहीं लिया। हाँ सबसे पहले आपकी मेहनत, उसके बाद हम सब की मेहनत जो भी आपके साथ रही और आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडेंट्स, अगर आप भी स्नेहा से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर डीसीसी प्रोवाइड कर देगा, गाइडेंस लीजिए। और ये जो बातें इन्होंने बताई, इन बातों पे आप विचार कीजिएगा कि आप भी कर सकते हैं इस कोर्स को। देरी नहीं हुई है कभी भी करने के लिए, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत में देरी नहीं होती। आप बस स्टेप लीजिए, जैसे इन्होंने लिया, ग्रेजुएशन के बाद रिकॉग्नाइज किया कि मुझे इस प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल करना है, और लेकर उन्होंने पूरा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, तब जाकर मार्क्स आते। देखो, कोई भी डिसीजन लेने के बाद आप उसे सीरियसली फॉलो करो। स्नेहा, कितने घंटे पढ़ते थे आप? 10 to 11 आवर्स। 10 to 11 आवर्स की इन्होंने कंसिस्टेंसी रख के स्टडी की है, हार्ड वर्क किया है, टेस्ट भी दिए होंगे, रिवीजन की होगी। इतना सब करने के बाद यहाँ पे रैंक में लिस्ट में फोटो आती है। तो उम्मीद करती हूँ अगली फोटो मुझे आप लोगों की दिखेगी। और इसी के साथ हमारे साथ बनने के लिए शुक्रिया स्नेहा। थैंक यू मैम।